जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग खान सर के जो मंथली मैगजीन्स आती है, करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ये अभी रेगुलर क्लासेस चल रही है। इससे पहले कई क्लासेस हो चुकी है जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल को देख चुके हैं। अभी हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स को देख रहे हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स मतलब ये होता है कि ये राष्ट्रीय स्तर का है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इन तमाम चीजों के लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स का नेक्स्ट आर्टिकल को देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और जो काफी चर्चा में है और जिसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वैसे आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश किए जा रहे हैं, है ना। तो चलिए, आज के सेशन का पहला आर्टिकल कहा जाता है राज्यपाल पद से संबंधित संघीय मुद्दे। ये राज्यपाल पद से संबंधित संघीय मुद्दे आखिर क्या है, इसके बारे में समझते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तमिलनाडु और केरल में क्या हुआ, राज्यपाल के पद से जो है ना, जो उसके आचरण होते हैं उससे संबंधित मुद्दे उठाए गए, जैसे कि ये मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना पड़ा। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये आप सभी को पता होगा, राज्यपाल जो है ये नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान होता है। किसके नाम मात्र का? राज्य के, है ना। किसी राज्य के जो है आपका मुखिया, जिस तरह से बोल सकते हैं राज्य का प्रधान कौन होते हैं, तो राज्यपाल ही होते हैं। ये लेकिन नाम मात्र के होते हैं, नाम मात्र के संवैधानिक प्रधान होते हैं। सारे कार्यकाल जो है किसके हाथों में होती है? वो मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। जिस तरह से भारत के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो लेकिन सारा काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। उसी तरह से राज्य के अंतर्गत भी राज्यपाल नाम मात्र के संवैधानिक प्रधान होते हैं और राज्यपाल जो है ना, सिर्फ इसके याचिका हो गया या विधेयक द्वारा जो याचिका जारी करते हैं उस पे निर्णय लिए जाते हैं। जैसे कि आपका ये भी पूछे जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो है ना शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं, तो ये राज्यपाल के द्वारा ही किए जाते हैं, ना। तो वही बातें हैं, उसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। इसके पद में संबंधित क्या मुद्दे आए हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तमिलनाडु और केरल ने अपने राज्यपालों के आचरण को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मतलब ये बोले जा रहे हैं तमिलनाडु में और केरल राज्य में ऐसा हुआ है जैसे कि राज्यपाल जो है ना उसके विधेयक पारित करने पे थोड़ा सा मतलब सहमति नहीं जताई है। तो जिसकी वजह से वहां के जो विधेयक पारित जो करने वाले थे विधानमंडल है, वो क्या किए, वो सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुके हैं कि नहीं, ये हमारी विधेयक को नहीं पारित कर रहे हैं, वो सहमति नहीं जता रहे हैं। इसी वजह से मैंने हम लोग मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय पे का दरवाजा खटखटाया है। तो उसके बारे में समझते हैं। तो क्या होता है, देखिए, महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर विधेयका द्वारा पारित अधिकांश विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के कारण तमिलनाडु और केरल दोनों ही परेशान है। मतलब ये हुआ है कि जैसे विधेयक पारित होता है ना, जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी कि शपथ ग्रहण करवाते हैं राज्यपाल ही, है ना, किसके? मुख्यमंत्री का। उसी प्रकार जो यहाँ के जितने भी विधेयक पारित किए जाएंगे ना, उसका लास्ट निर्णय जो अंतिम रूप से निर्णय किसका होगा? राज्यपाल जी के द्वारा होगा। तो राज्यपाल के पास ये केरल के और तमिलनाडु के जो है ना विधेयक जो है वो पारित किया गया था, लेकिन राज्यपाल क्या किया, उसमें देरी कर दिया है। उसको जो मंजूरी देने में देरी किया गया, उसका अपना जो रिपोर्ट होते हैं, उसका अपना जो फैसला सुनाने में देरी कर दिया है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया है, वहां पे सर्वोच्च न्यायालय पे गए हैं कि सर्वोच्च महोदय, मेरे राज्यपाल जी जो हैं वो काफी विलंब कर रहे हैं, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो इसी बारे में यही मुद्दे हैं। तो इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा जाए, इसके अंतर्गत संविधान में कहां दिया गया, इसके बारे में समझना हम लोग को बेहद जरूरी है। आपको प्रीलिम्स में, मेंस में भी ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये स्टेट पीसीएस के लिए राज्यपाल काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। अब देखोगे कोई भी स्टेट पीसीएस के मेंस में भी एग्जाम क्वेश्चन जो लगातार बनाए जाते हैं, तो इसको हम लोग ध्यान से देखिए। क्या कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालकों को कहा है कि यदि वे राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे गए किसी विधेयक पर अपनी सहमति को रोकते हैं तो उन्हें उस कानून पर पुनर्विचार करने के लिए संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल को जितनी जल्दी संभव हो पाए वापस भेज देना चाहिए। देखिए, इसका मतलब ये कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल से ये कहा कि यदि आपको लगता है कि विधेयक पर सहमति पर रोक देनी चाहिए, यानी कि इस पे किसी भी प्रकार का कुछ त्रुटि हो या कमी हो, किसी भी प्रकार का आप राज्यपाल को लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमी है या इसको रोक देना चाहिए, अभी पारित नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए जो राज्यपाल महोदय वो आपको निर्णय अपना देंगे कि नहीं, इस पे जो आपको पुनर्विचार करना होगा। पुनर्विचार बोले तो मतलब आपको रीचेक करना होगा कि आपने इसमें जो रिपोर्ट मुझे दी है इसको आप सही से फिर से चेक करें, क्या सही है नहीं है, इसमें क्या कमी है, उसके बारे में इसको फिर से पुनर्विचार करें। इसके बारे में आपके पास ये जो है ना, ये मतलब कि ये कानून है आपके पास,
तो आप जो है ना विधेयक को जल्दी जल्दी फिर रिटर्न करें, आपको बताना होगा ये क्या, ताकि वो जो है ना जल्दी जल्दी संभव हो सके। क्या हो सके, जैसे आप मान के चलो मैं राज्यपाल हूं, ठीक है, मुझे दे दिया गया, अब मैं अब इस पे कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा हूं। अब जो वहां के मुख्यमंत्री सब है, वो विधेयक जो पारित करने वाले वो सब वेट कर रहे हैं, मतलब आप पुनर्विचार के लिए ही तो आदेश कम से कम दे दोगे। तो इसी बारे में इसमें कहा गया है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो उसके बाद कहा जाता है यदि राज्य विधानसभा संशोधन के साथ बिना विधेयक को दोबारा भेजती है तो राज्यपाल के पास कोई विकल्प या विवेक नहीं है और उन्हें यह अपनी सहमति देनी होगी। फिर से ये कहा जा रहा है, जैसे फिर से मतलब वो पुनर्विचार के लिए भेजा गया और उस पर अगर संशोधन या किसी भी प्रकार का बदलाव, मतलब संशोधन होता क्या है, संशोधन मतलब होता है कि किसी प्रकार का बदलाव बोले तो उसमें कुछ ऐड किया जाता है या किसी को वहां से हटा के दूसरी जगह ऐड किया जाता है या उसको बाहर कर दिया जाता है, तो उसी को संशोधन कहते हैं। जैसे हम लोग लास्ट सेशन में क्या पढ़े थे, जो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल कानून को ऐड किया गया 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, उसी प्रकार इसमें अगर आपका जो विधेयक जो पारित होता है उसमें आप किसी भी प्रकार का अगर संशोधन नहीं करते हैं तो आप राज्यपाल के पास जैसे जाएगा वो विधेयक, राज्यपाल के जैसे जाएगा ना, तो उसको वो जो विधेयक जो होगा उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो विधानमंडल के द्वारा जो भी पारित किए वो अंतिम फैसला हो जाएगा। तो उसको अंतिम रूप से जो है ना राज्यपाल महोदय को भी ये मानना पड़ेगा, तय सहमति देनी होगी। तो ये बातें कही गई है किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय जी के द्वारा। मैं इसको पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं सिंपल से आपको स्टोरी टाइम में फिर से समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है विवाद में राज्यपाल की शक्तियां, क्या क्या शक्तियां, अगर कोई विवाद हो तो राज्यपाल के हाथों में क्या शक्तियां होगी उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 200 में क्या कहा जाता है, किसी राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को सहमति के लिए राज्यपाल के पास प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की रूपरेखा जो या तो सहमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। जैसे आप अभी हम लोग क्या देखें, वही तो मुद्दा था भाई, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ही तमिलनाडु और केरल के जो है ना जो विधानमंडल के विधायिका जो पारित किए थे, विधायिका द्वारा जो पारित किया जाता है उसको अंतिम रूप से सहमति देने से राज्यपाल ने देरी कर दिया, विलंब कर दिया, वो जल्दी से रिपोर्ट नहीं दिए। उन्होंने क्या किया, पुनर्विचार के लिए भेजे और पुनर्विचार के लिए भेजने का उसके पास इतना कानून है, उसके पास ये शक्तियां हैं, किसके पास, राज्यपाल जी के पास, कि वे अब दोबारा उसको भेज दे उसको पुनर्विचार करने के लिए। तो ये आपका आर्टिकल 200 में निहित है ना, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आर्टिकल नंबर 201 में क्या कहा जाता है, कहता है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है या राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन के पास दोबारा करने दे सकता है। जैसे आपका 200 में क्या कहा था, वो सारी शक्ति राज्यपाल के पास होता है कि आप इस पे सही से फिर से देखो, फिर से पुनर्विचार करो, या इसको रोक सकता हूं मैं, मुझे इस पे समय देना होगा। तो ये राज्यपाल जी के 200 में है। उसी प्रकार राष्ट्रपति, जैसे राज्यपाल जो है राज्यपाल के पास विधेयक आया, विधेयक को क्या किया वो नहीं समझ पाए हुए, इस पे लगता है कि नहीं ये जो है ना विधेयक राष्ट्रपति जी के पास जाना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति जी के पास भेज सकते हैं आर्टिकल 201 के अनुसार, है ना। उसके बाद राष्ट्रपति जी उस पर विचार करेंगे, उस पर निर्देश देंगे, उस पर क्या करना चाहिए, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए या सहमति जताएंगे। उसके बाद अंतिम रूप से फैसला लिए जाएंगे। वो राष्ट्रपति के पास 201, राज्यपाल जी के पास 200। इसको आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये बातें हैं राज्यपाल जी के पास। उसके बाद देखिए राज्यपाल क्या है, राज्यपाल क्या है, वह एक कार्यकारी है जो राज्य के कार्यपालिका प्रमुख के रूप में कार्य करता है, ठीक है, मैंने शुरुआत में ही बताया था। उसके बाद अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल को केंद्र सरकार के मुख्य एजेंट के रूप में राज्य के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाला नाम मात्र संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, ठीक है। 153 में के अनुसार कहा जाता है वो जो नाम मात्र का एक संवैधानिक प्रमुख होता है, वो जो एक प्रमुख एजेंट के रूप में, राज्य के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 153 में दिया गया है ना। तो ये बातें हो गई हमारे राज्यपाल के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल इसको इस प्रकार हम लोग जो ना राज्यपाल से संबंधित हम लोग समझ चुके कहां पे है, क्या 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 कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय क्या मतलब कि आपका फैसला सुनाया है, क्या आपको बताया है, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल और इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा आपका समीक्षा याचिका। समीक्षा याचिका क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल में कहां दिया गया है, संविधान में क्या लिखा गया, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्या हुआ है समीक्षा याचिका ने, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका पर प्रभाव डालने वाले एक फैसले में कहा है कि किसी फैसले की समीक्षा की अनुमति केवल इसी आधार पर नहीं दी जा सकती है कि उसके खिलाफ समान शक्ति वाली किसी अन्य पीठ में कोई संदर्भ दिया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा है याचिका संबंधी जो है ना
समीक्षा याचिका के बारे में ये प्रभाव डालते हुए ये फैसला सुनाने के लिए कहा है कि जो भी कोई फैसला होगा, फैसला की समीक्षा की अनुमति यानी कि फैसला के जो भी अनुमति होंगे उसके केवल आधार नहीं दी जा सकती है ना, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके खिलाफ ये बातें दी गई। देखिए समीक्षा याचिका होता क्या, इसके बारे में समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद आप आसानी से समझ सकते हो क्या कहा जाता है समीक्षा याचिका। देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को अपने किसी भी निर्णय का आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। क्या कहा जाता है अनुच्छेद 137 में कि सर्वोच्च न्यायालय को जो है ना किसी भी निर्णय का आदेश समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। ये आर्टिकल नंबर 137 में दिया गया है। उसके बाद हालांकि अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के साथ साथ संसद द्वारा अनियमित किसी भी कानून में प्रावधान के अधीन है ना। 145 में क्या कहा है, उसके बाद कहा जाता है समीक्षा की शक्ति के दायरे की उत्तरी भारत के तहत यानी कि भारत बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल 1979 बाद में न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है। उसके बाद आपका इसके अलावा वर्ष 2013 में एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने द्वारा दिए गए फैसले की समीक्षा की मांग के लिए 3 आधार बनाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, अपनी जो फैसले की समीक्षा की मांग के लिए आखिर क्या रूल्स होने चाहिए, क्या आधार होने चाहिए, उसके लिए पहला आधार आपका नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज है ना। उसके बाद गलती या भूल या आपका किसी अन्य पर्याप्त कारण। तो आपको एग्जाम में प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से समीक्षा याचिका को का जो है उच्च सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसले सुनाने की मांग की है। तो इसके बारे में आपको तीनों को ध्यान रखना है। आपको कभी कभी नहीं वाला पूछे जा सकते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में आपका कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम 2013 के अनुसार जिस फैसले का आदेश की समीक्षा की मांग की गई है उसके 30 दिनों के भीतर एक समीक्षा याचिका दायर की जानी चाहिए और उसी पीठ के समक्ष रखी जानी चाहिए जिसने फैसला सुनाया था, ठीक है। 2013 में यही फैसला सुनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय जी के द्वारा और इसके 30 दिनों का आपका मोहलत दिया जाता है, उसके अंतर्गत आपको करना होगा, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका कहा जाता है यह आवश्यक नहीं है कि किसी मामले के केवल पक्षकार ही उस फैसले की समीक्षा की मांग कर सकते हैं। किसी फैसले से व्यवस्थित कोई भी व्यक्ति समीक्षा की मांग कर सकता है, ठीक है। जो पक्ष में है या विपक्ष में है वो तमाम कोई भी व्यक्ति इसके बारे में आवाज उठा सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में ये बातें कही गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के नियमों के अनुसार एक सिविल समीक्षा याचिका दायर की जा सकती है जबकि एक आपराधिक समीक्षा याचिका केवल रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि के आधार पर दायर की जा सकती है। इसके बारे में ये आपका दिया गया है ना, ये समीक्षा याचिका के बारे में। तो हम लोग आज के सेशन में 2 आर्टिकल्स को कवर किए, कौन कौन, राज्यपाल पद से संबंधित संघीय मुद्दे और समीक्षा याचिका। तो आप इस सीरीज में इसके माध्यम से जो ना आपका क्या हो रहा है, एक तो आर्टिकल्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, रिवीजन्स हो रहे हैं, उसका जो अपडेट्स आए हैं उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये सीरीज आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह से हम लोग छोटा छोटा सेशन लाके इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। लगभग तो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं, है ना, काफी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आज की सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।